हर दिन पावन में आज 5 अप्रैल को स्मरण करते हैं सामाजिक समरसता के पुरोधा बाबू जगजीवन राम जी को। हिंदू समाज के निर्धन और वंचित वर्ग के जिन लोगों ने उपेक्षा सहकर भी अपना मनोबल ऊंचा रखा, उनमें बिहार के चंदवा में 5 अप्रैल 1906 को जन्मे बाबू जगजीवन राम जी का नाम उल्लेखनीय है। उनके पिता श्री शोभीराम ने कुछ मतभेदों के कारण सेना छोड़ दी थी। उनकी माता श्रीमती बसंती देवी ने आर्थिक अभावों के बीच अपने बच्चों को स्वाभिमान से जीना सिखाया। उनके विद्यालय में हिंदू, मुसलमान तथा दलित हिंदुओं के लिए पानी के अलग अलग घड़े रखे जाते थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर दलित घड़ों को फोड़ दिया। प्रबंध समिति के पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदुओं में बंटवारा स्वीकार नहीं है, अतः सब हिंदुओं के लिए एक ही घड़े की व्यवस्था की गई। 1925 में उनके विद्यालय में मालवीय जी आए। उन्होंने जगजीवन राम द्वारा दिए गए स्वागत भाषण से प्रभावित होकर उन्हें काशी बुला लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। पर छुआछूत ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। नाई उनके बाल नहीं काटता था, खाना बनाने वाले उन्हें भोजन नहीं देते थे, मोची जूते पॉलिश नहीं करता था। ऐसे में मालवीय जी ही उनका सहारा बनते थे। कई बार तो मालवीय जी स्वयं उनके जूते पॉलिश कर देते थे। 1935 में बाबूजी ने हिंदू महासभा के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें मंदिर, तालाब और कुओं को सब हिंदुओं के लिए खोलने की बात की गई। 1936 में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में प्रवेश किया और 1986 तक लगातार एक ही सीट से निर्वाचित होते रहे। गांधी जी के आह्वान पर वे कई बार जेल भी गए। अंग्रेज भारत को हिंदू, मुसलमान और दलित वर्ग के रूप में कई भागों में बांटना चाहते थे, पर बाबूजी ने अपने लोगों को इसके खतरे के बारे में बताया। स्वाधीनता के बाद वे लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। 1967 से 70 तक खाद्य मंत्री रहते हुए उन्होंने हरित क्रांति का सूत्रपात किया। श्रम मंत्री के नाते वे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष भी रहे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने स्टेशन पर सबको एक लोटे से पानी पिलाने वाले पानी पांडे नियुक्त किए तथा इस पर अधिकांश वंचित वर्ग के लोगों को रखा। 1971 में रक्षा मंत्री के नाते पाकिस्तान की पराजय और बांग्लादेश के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही। 1975 के आपातकाल से उनके मन को गहरी चोट लगी, पर वे शांत रहे और चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाकर कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़े। जनता पार्टी के शासन में वे उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1974 में छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण की 300वीं वर्षगांठ पर निर्मित भव्य चित्र का लोकार्पण भी रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने किया। 1978 में दिल्ली में विद्या भारती द्वारा आयोजित बाल संगम में वे सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस के साथ मंचासीन हुए। वंचित वर्ग में प्रभाव देखकर मुसलमान तथा ईसाइयों ने उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास किया, पर वे उनके धोखे में नहीं आए। गुरु दीक्षा लेते समय अपने पिताजी की तरह उन्होंने भी शिव नारायणी पंथ के संत से दीक्षा ली। 6 जुलाई 1986 को समृद्ध भारत बनाने के इच्छुक बाबूजी का देहांत हुआ। भारत माता की जय।